दोस्तों, भारत का कद जियोपॉलिटिक्स में इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी कल्पना किसी भारतीय ने कभी पहले नहीं की थी। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही है। और दूसरी बात यह है कि भारत आज के समय आपदा में भी अवसर बना लेता है। जब पूरा विश्व संकट के मुहाने पर था, तब भारत व रूस ने मिलकर जो टारगेट 2030 के लिए सोचा था, वह भारत ने 2023 में ही हासिल कर लिया है, और वह भी 2023 के सिर्फ 9 महीनों में। और उसमें भी भारत ने $3 बिलियन का डिस्काउंट से फायदा कमाया है। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, जिससे आपके पास हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आती रहे। दोस्तों, भारत व रूस ने मिलकर व्यापार के लिए 2030 तक का टारगेट सेट किया था कि एनुअल ट्रेड $50 बिलियन तक हम पहुंच जाएंगे। परंतु भारत व रूस ने यह टारगेट 2023 के शुरू के 9 महीनों में ही हासिल कर लिया। जी हां दोस्तों, ये सिर्फ जनवरी टू सितंबर 2023 तक के डाटा हैं, और ये इस साल दुगने से भी ज्यादा बढ़ा है, और यह 48.80 बिलियन $, है। ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि $50 बिलियन है। और ये नंबर अभी और भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये सिर्फ 9 महीनों के डाटा है, और जब पूरे साल के नंबर आएंगे तो ये बिल्कुल श्योर है कि $50 बिलियन से तो ज्यादा होगा ही होगा। और ये सब इस कारण हुआ क्योंकि भारत में ऑयल व गैस की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तथा इसमें भारत की रूस के प्रति दोस्ती का भी कारण है, क्योंकि जब पूरा विश्व रूस के खिलाफ खड़ा था, यूरोपियन यूनियन व अमेरिका ने भारत को रूस पर प्रतिबंधों में सहयोग के लिए कहा था, तब भारत ने यूरोपियन यूनियन व अमेरिका को साफ कह दिया कि रूस हमारा पुराना मित्र है, रूस का साथ हम नहीं छोड़ सकते, तथा हम रूस से लगातार व्यापार करते रहे और रूस से तेल तथा अन्य सामान मंगाना शुरू कर दिया, विशेषकर तेल। और रूस भारत का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया। 2021-22 में यह इंपोर्ट लगभग $17 बिलियन ही था, और अब तेल के ज्यादा इंपोर्ट के कारण ये $46.20 बिलियन तक पहुंच चुका है। सोच कर देखिए, हमने रूस से तेल लेकर रूस की कितनी भारी मदद की है। और भारत तेल के अलावा भी अन्य कई सामान भी रूस से खरीदता है। अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें, जो स्टील बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट का 70% ऑस्ट्रेलिया से खरीदते थे, तथा ऑस्ट्रेलिया के प्राइस बढ़ाने के कारण अब हम उसे रूस से खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि रूस भारत को बम्पर डिस्काउंट दे रहा है, और जिस पर हमने अलग से अपना वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं, और आई बटन के अंदर भी हमने उसका लिंक दिया हुआ है। तथा फर्टिलाइजर जो पहले हम सबसे ज्यादा चीन से लेते थे, वह अब हम सबसे ज्यादा रूस से ही खरीद रहे हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तथा भारत तो अब रूस से गेहूं भी खरीदने जा रहा है, जिससे भारत में गेहूं की प्राइस नहीं बढ़े, और इससे भी भारत और रूस के बीच में आपस में ट्रेड की वैल्यू और बढ़ेगी। और भारत को रूस से सस्ता खरीदने पर लगभग $3 बिलियन से भी ज्यादा का फायदा हुआ है। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भारत ट्रेड में रूस से मंगा ही ज्यादा रहा है, और भारत रूस को सामान कम बेच रहा है। एक तरह से भारत जितना रूस से खरीद रहा है, भारत उसका 10% भी रूस को वापस नहीं बेच रहा। इस कारण भारत का ट्रेड डेफिशिएट है। परंतु इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रेड डेफिशिएट का कारण भारत की ऑयल रिक्वायरमेंट है, और ये हम अगर रूस से नहीं खरीद कर कहीं और से भी मंगाते तो भी ट्रेड डेफिशिएट तो रहता ही रहता। रूस से मंगाने पर हमने $3 बिलियन से भी ज्यादा का डिस्काउंट ले लिया। एक तरह से भारत को $3 बिलियन से भी ज्यादा का फायदा हो गया। और अगली बात यह है कि रूस के प्रधानमंत्री पुतिन ने स्पेशल नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। सामान्यतया जियोपॉलिटिक्स में वैश्विक नेता इस प्रकार की तारीफ दूसरे नेता की नहीं करते, और अगर कोई नेता इतना खुलकर, और वह भी पुतिन जैसा ताकतवर नेता, तारीफ कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि भारत और रूस के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। और पुतिन ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में किसी भी प्रेशर के आगे नहीं झुकते, और वेस्टर्न देशों के पूरे दबाव के बाद भी उन्होंने रूस पर लगाए प्रतिबंधों का साथ नहीं दिया, तथा रूस से व्यापार जारी रखा। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इतने मुश्किल समय में भारत ने रूस का साथ दिया, और तभी रूस इतने मुश्किल भरे समय में निकल पाया। और आज के समय के विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी ही है, जिन्हें सिर्फ भारत के हितों की चिंता है, इसलिए मोदी को सैल्यूट तो बनता ही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम सभी को भारतीय प्रधानमंत्री पर गर्व करना चाहिए? नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।